7 प्रकार की योनियां हैं। अंडज, उद्भिज, स्वेदज, जरायुज, पिंडज, उद्भिज। उद्भिज माने जो स्वयं उत्पन्न होते हैं, जैसे वृक्ष इत्यादि है। श्वेतज ये जो पसीने इत्यादि से उत्पन्न होते हैं, छोटे छोटे। अंडज जो अंडे से उत्पन्न होते हैं। पिंडज जो पिंड से उत्पन्न होते हैं। जरायुज, जरायुज माने जो झिल्ली से, हम सब जरायुज हैं, समझ रहे हैं? तो ऐसे ही 7 योनियां हैं और 12-12 लाख में विभाजित है। 12 सत्ते 84 है कि नहीं? तो इनमें से जरायुज नाम की जो योनि है 12 लाख, समझ रहे? तो उन 12 लाख में एक योनि मनुष्य की है। अब अंडज से तो मनुष्य है नहीं, पिंडज से है नहीं, उद्भिज है नहीं, स्वेदज है नहीं, तो 84 लाख में से एक योनि मनुष्य की है। और ऐसे ही 12 लाख में से एक योनि जरायुज, यानी हम। घोड़ा भी जरायुज है, श्वान भी जरायुज है, एक बकरी भी जरायुज है, मनुष्य भी जरायुज ही है। तो एक योनि मनुष्य की है और ये भी बड़ी दुर्लभ है साहब। मनुष्य देह बड़ा दुर्लभ है। यह मनुष्य देह हर किसी को प्राप्त होता नहीं है साहब। इस संसार में जितने भी जीव अचर चर प्राणी हैं, चर अचर प्राणी, एक चींटी भी अगर है तो ये भी प्रार्थना करती है भगवान से कि मुझे अगर अगला जन्म मिले तो वह मनुष्य का ही मिले। क्यों मिले मनुष्य का? और ये लिखा है इसमें। एक घोड़ा भी, एक श्वान भी यही प्रार्थना करता है, यही याचना करता है कि यदि मुझे अगला जन्म मिले तो वह मनुष्य का ही मिले, नर्तन मिले। नर्तन क्यों मिले? नर्तन व्हाट इज कॉज? अब आइए इसको इस बात से समझिए तुलसीदास जी के शब्दों में। और तुलसीदास जी लिखते हैं उत्तर कांड में। एक तो उन्होंने लिखा, बड़े भाग मानुष तन पावा, कि बड़े भाग्य से यह मनुष्य शरीर मिलता है। और सुर सब ग्रंथन दुर्लभ गाया, सभी पुराणों में, ग्रंथों में मनुष्य देह बड़ा दुर्लभ है, ये बताया। अब दूसरा प्रश्न है कि संसार के सभी चर अचर जीव नर तन की कामना क्यों करते हैं? क्यों विधाता से कहते हैं कि यदि हमें अगला जन्म मिले, अगला देह मिले, तो ये मनुष्य देह क्यों मिले? तो तुलसीदास जी लिखते हैं, न समन ही कवन हूं देही, भगवान सबको नर्तन नहीं देता। जीव चराचर, चर अचर के सभी जीव यही कहते हैं, जाचत जेही, कि हमें अगला जन्म मिले, अगला योनि मिले तो मनुष्य देह मिले। क्यों मिले? क्योंकि मनुष्य शरीर ही है, स्वर्ग यारे मनुष्य देह ही है, ये नर्तन ही है जो स्वर्ग और नरक की सीढ़ी को तय करता है। ज्ञान, वैराग्य और भक्ति को बढ़ाने वाला केवल और केवल मनुष्य देह है और कोई देह नहीं है। इसलिए सभी जीव यही याचना करते हैं कि यदि हमें अगला जीवन मिले तो हमें मनुष्य रूप मिले, क्योंकि हम मनुष्य रूप पाकर के, नर्तन पाकर के अपने जीवन का कल्याण कर सकते हैं, अपने देह का अपना कल्याण कर सकते हैं, क्योंकि यह कर्म भूमि है।
और कर्म के माध्यम से हम अपने जीवन को संवार सकते हैं। मनुष्य में ही विवेक है, वही यज्ञ करता है, वही कर्म कांड करता है, वही ज्ञानार्जन करता है, वही सत्संग करता है, वही तप करता है। अब आप कहोगे कि क्या और योनियां, घोड़ा है, श्वान है, हिरण है, व्याघ्र है? महाराज जी, कर्मों के अनुसार ये सब योनियां प्राप्त होती हैं। और ये जो मृत्यु लोक है ना, ये बैलेंसिंग जगह है, समझ लीजिए। इसके ऊपर 7 लोक हैं, इसके ऊपर भी 7 भवन है, इसके नीचे भी 7 भवन है। पाताल लोक तो लास्ट में है, ये मृत्यु लोक है। 7 भुवन नीचे, 7 भुवन ऊपर, फिर उसके ऊपर स्वर्ग लोक, ये मृत्यु लोक, उसके नीचे पाताल लोक, 3 लोक 14 भुवन है। अब इसके ऊपर क्या है? भू भुव स्वः जन तप मह सत्य। और इसके नीचे अतल वितल सुतल तलातल रसातल पाताल। ये बैलेंसिंग भूमि है। यहाँ पर क्या होता है कि मनुष्य अपने कर्मों का भोग करने के लिए यहाँ आता है। हमने कैसे कैसे कर्म किए हैं, उन कर्मों का प्रायश्चित करने के लिए और कर्म से हम अपने जीवन को सुदृढ़ करने के लिए, मुक्ति प्राप्त के लिए, मोक्ष प्राप्त के लिए, आत्मा का परमात्मा में विलय करने के लिए इस मनुष्य देह में, इस मृत्यु लोक में आते हैं। और केवल ये मनुष्य देह ही है प्यारे, जो स्वर्ग और नरक की सीढ़ी को तय करता है। और कोई भी, आप श्वान, घोड़ा, हिरण, ये सब यही याचना करते हैं कि मुझे अगर अगला जीवन मिले तो नर तन का मिले। भरत जी महाराज